नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। दिल्ली में और संभवतः देश के अन्य शहरों में भी, बड़े शहरों में भी, पहाड़ों में भी इस समय कोहरा छाया है। और इस कोहरे के बीच मैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में आज बात करना चाहता हूं जिसमें बड़ा दम है। और चूंकि ये समय वंदे मातरम का चल रहा है, देश की संसद, देश की सबसे बड़ी पंचायत ने अपने पूरे 10 घंटे वंदे मातरम गीत पर बहस करने के लिए दिए, तो इसलिए वंदे मातरम, माँ का एक ऐसा बेटा जिसमें सही में दम है, उस पर आज चर्चा की जाए। और हम कह सकते हैं कि बंदे में है दम, वंदे मातरम। ये सज्जन हैं अडानी समूह के गौतम अडानी। इनमें कितना दम है इसे समझिए कि अमेरिका, विश्व का सबसे ताकतवर राष्ट्र, वह भी अडानी साहब को अमेरिका नहीं बुला पा रहा है, अपने देश में नहीं बुला पा रहा है। वहाँ की अदालतें अडानी साहब को ढूंढ नहीं पा रही हैं। अमेरिका की शीर्ष पूंजी बाजार संस्था, जैसे हमारे यहाँ सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, सेबी है, वैसे अमेरिका की जो नियामक संस्था है उसे कहते हैं यूएस सिक्योरिटीज़ एंड एक्सटेंशन कमीशन, SEC, USSEC। इस संस्था ने दिसंबर 2025 में न्यूयॉर्क शहर की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपनी एक ताज़ा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की है, जो बताती है हमारे देश के अडानी साहब के बारे में, जो यह स्पष्ट करती है कि बंदे में बहुत दम है। रिपोर्ट क्या कहती है जानिए। यह स्टेटस रिपोर्ट कहती है कि भारत में उद्योगपति गौतम अडानी और उनके रिलेटिव सागर अडानी को अब तक अमेरिकी अदालत के कानूनी सम्मन्स तामील नहीं कराए जा सके हैं। यह 8 महीनों में 5वीं ऐसी रिपोर्ट है जिसमें अमेरिकी नियामक संस्था SEC ने अदालत को बताया है कि भारत सरकार के विधि एवं न्याय मंत्रालय से संपर्क के बावजूद अडानी साहब को सम्मन्स सर्व नहीं हो पा रहे हैं। यह स्थिति दोस्तों उस पूरे परिदृश्य को उजागर करती है जहां एक ओर इंटरनेशनल कोर्ट में, अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में, अमेरिका जैसे देश की अदालत में गंभीर आरोपों पर सुनवाई अटकी हुई है, और वहीं दूसरी ओर भारत में अडानी साहब के समूह का कारोबार दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करता जा रहा है। और वह भी ऐसे समय में जब इनके हर प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरणविदों की चिंताएं हैं, जनजातियों की चिंताएं हैं, बड़े पैमाने पर पेड़ काटे जाने की बात सामने आ रही है, फ्री में जमीन दिए जाने की बात सामने आ रही है, जन आंदोलन हो रहे हैं। इसके बावजूद अडानी समूह का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। तो आप मानेंगे ना कि बंदे में है दम, चाहे तो वंदे मातरम भी साथ में कह सकते हैं। बहरहाल SEC के वकील क्रिस्टोफर M. कॉलरेडो, इन्होंने 12 दिसंबर को न्यूयॉर्क की ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज जेम्स R. चो को एक पत्र भेजा है जिसमें बताया गया है कि भारत का विधि एवं न्याय मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, उसके साथ अमेरिकी आयोग का संवाद नियमित बना हुआ है, लेकिन भारत सरकार का यह मंत्रालय सम्मन की तामील नहीं करवा पा रहा है। यह वही मंत्रालय है, ये आपको जानकारी में दे दूं, जो हाग सर्विस कन्वेंशन के तहत, इंटरनेशनल कन्वेंशन है हेग सर्विस कन्वेंशन, इसके तहत भारत में विदेशी अदालतों के अनुरोधों को लागू करने के लिए अधिकृत है। SEC ने यह भी स्पष्ट किया है कि वह अदालत को आगे हर प्रगति से अवगत कराता रहेगा, लेकिन फिलहाल स्थिति जस की तस बनी हुई है। अमेरिकी नियामक संस्था SEC ने गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ, आपको याद होगा, 20 नवंबर 2024 को एक विस्तृत शिकायत दर्ज की थी, कंप्लेंट दर्ज कराई थी। चूंकि दोनों लोग, अडानी साहब और उनके रिलेटिव सागर अडानी, भारत में रहते हैं, इसलिए अमेरिकी कानून के अनुसार उन्हें सम्मन भेजने के लिए एक इंटरनेशनल प्रोसेस अपनानी जरूरी थी। इसी प्रक्रिया के तहत 2025 फरवरी में SEC ने भारत सरकार से औपचारिक रूप से संपर्क किया और उनसे कहा कि गौतम अडानी और सागर अडानी को सम्मन सर्व कराया जाए कि उनके खिलाफ अमेरिका में गंभीर आरोपों पर मुकदमा दर्ज हुआ है।
18 फरवरी 2025 को एसईसी ने अमेरिकी अदालत को सूचित किया कि उसने हेग सर्विस कन्वेंशन के अनुच्छेद 5A के तहत भारत के काउंटर पार्ट जो संस्था है यानी कि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, उससे सहायता का अनुरोध किया है कि इन दोनों को सम्मन्स तामील करा दें। लेकिन इस कथन के कुछ दिनों बाद ही स्थिति उलझ गई। 21 फरवरी 2025 को एक आरटीआई मांगी गई भारत सरकार से, भारत सरकार के लॉ मिनिस्ट्री से, और उस आरटीआई के जवाब में भारत सरकार की लॉ मिनिस्ट्री ने कहा कि ऐसा कोई भी अनुरोध उन्हें अमेरिकी सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। इसके बाद बड़ा भ्रम फैल गया और बड़े सवाल खड़े हो गए। अप्रैल 2025 में इस भ्रम पर कुछ विराम लगा। 25 अप्रैल को जो स्टेटस रिपोर्ट एसईसी ने अमेरिकी अदालत में दाखिल की, उसमें बताया कि भारत सरकार ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि उसे अमेरिकी एसईसी का अनुरोध प्राप्त हो चुका है कि सम्मन सर्व करा दीजिए। और अब वो भारत सरकार की जो यह मंत्रालय है, विधि मंत्रालय, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री, ये इन सम्मन्स को सर्व कराने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद ज़मीनी हकीकत नहीं बदली। अप्रैल में ये बात पुष्ट हुई कि भारत सरकार को सम्मन्स मिल गए हैं अमेरिकी अदालत के। जून, अगस्त, अक्टूबर और अब हम दिसंबर में हैं 2025 के आखिरी महीने में स्थिति वही की वही बनी हुई है, जस की तस। हर रिपोर्ट जो एसईसी अमेरिकी अदालत में दाखिल कर रहा है उसमें यही कह रहा है कि सम्मन तामील नहीं हो पा रहे हैं। अक्टूबर की रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया कि अमेरिकी सरकार में बजट संकट और आंशिक शटडाउन जो शुरू हो गया था, उसके कारण प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो नहीं हो पा रहा है, इंडियन गवर्नमेंट के साथ कम्युनिकेशन कमज़ोर पड़ गया है। लेकिन दिसंबर की रिपोर्ट में साफ कह दिया गया है कि हमारा संपर्क भारत सरकार के साथ है, लेकिन अभी तक सम्मन सर्व नहीं हुए। सम्मन एक्चुअल में होते क्या हैं, ये मामला क्या है? ये एक बड़ा अहम कानूनी पहलू है इसमें एक और प्रोसेस इन्वॉल्व है जिसे सम्मन से छूट या वेवर ऑफ सर्विसेज ऑफ सम्मन कहा जाता है। अमेरिकी कानून के तहत किसी भी मुकदमे में अदालत तब तक आगे नहीं बढ़ सकती है जो सिविल प्रकृति का मुकदमा होगा, जब तक कि जो आरोपी है उसको सम्मन और शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं करा दी जाए। हमारे यहाँ भी ऐसा ही होता है। सम्मन अदालत का वो नोटिस होता है जिसमें आरोपी को ये बताया जाता है कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है और उसको अब अपना जवाब दाखिल करना है। अमेरिकी कानून में यह प्रावधान भी है कि अगर जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है उसे किसी कारण से सम्मन सर्व नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसको पता चल चुका है कि उसके ऊपर मुकदमा दर्ज है, तो वो ये बात स्वीकार ले तो फिर सम्मन सर्व कराने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसे वेवर ऑफ सर्विस कहा जाता है, सम्मन सर्व कराने से छूट कहा जाता है। अब आप जानते हैं ये इंटरनेशनल घटना है कि गौतम अडानी जो विश्व के टॉप के पूंजीपतियों में से एक हैं, उनके बारे में ये पूरे विश्व में समाचार छपे कि गौतम अडानी के ऊपर मुकदमा अमेरिका में दर्ज हुआ है, तो निश्चित तौर पर अडानी साहब को ये पता होगा। लेकिन अडानी साहब ने ये सहमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ये माना ही नहीं है कि उनको इसकी कोई जानकारी है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो चुका है अमेरिका में। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिकी नियामक संस्था सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन एसईसी ने अडानी मामले में यह रास्ता भी अपनाया। अप्रैल 2025 में जो उन्होंने स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की है, उसमें इस आयोग ने यह बताया कि उसने गौतम अडानी को रिप्रेजेंट करने वाले वकील को पहचान लिया है और उन्हें एक नोटिस भेजा है और उनसे कहा है कि अब आपकी जानकारी में यदि आ चुका है कि आप पर मुकदमा है तो आपको सम्मन सर्व करने की प्रक्रिया से छूट देने की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन ना तो गौतम अडानी, ना सागर अडानी, ना उनके वकील किसी ने इस पर सहमति जताई। इसके कारण हो क्या रहा है कि अब आयोग को हेग सर्विस कन्वेंशन पर निर्भर रहना पड़ रहा है, भारत सरकार पर निर्भर रहना पड़ रहा है, और जब तक ये सम्मन सर्व नहीं होंगे मुकदमा आगे वो नहीं बढ़ा पाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये बताती है कि सम्मन इसलिए सर्व नहीं कराए जा रहे हैं या अडानी साहब लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं क्योंकि वो चाहते हैं मामला डिले हो। महीनों, कई बार तो वर्षों तक ये मुकदमे अटक जाते हैं क्योंकि सम्मन सर्व नहीं होते हैं। बहरहाल एसईसी की 39 पन्नों की शिकायत में जो आरोप लगाया गया, जो इन पर नवंबर 2024 में दर्ज हुई थी, वो आरोप बड़े गंभीर प्रवृत्ति के हैं। आरोप क्या हैं उनको समझिए।
गौतम अडानी, जो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड कंपनी के मालिक हैं, चेयरमैन हैं और मेजर शेयर होल्डर हैं, उन्होंने और सागर अडानी ने भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजनाओं को पाने के लिए रिश्वत दी। ये आरोप अमेरिका में दर्ज हुआ। और आप इसे समझिएगा, भारत में रिश्वत दी गई तो भला अमेरिका को क्या लेना देना? अमेरिका को इसलिए लेना देना है कि इनकी कंपनियों में पैसा अमेरिकी निवेशकों ने लगाया है और अमेरिकी कानून के अनुसार अगर वो किसी ऐसी कंपनी में अमेरिकन्स इन्वेस्ट करते हैं जिस पर रिश्वतखोरी जैसे आरोप हों तो वो गलत है, वो गलत माना जाता है, वो इन्वेस्टमेंट को वापस लिया जा सकता है। और जिन लोगों ने ये काम किया, रिश्वत देकर योजनाएं हासिल की, उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। इसी कारण अमेरिका में अडानी और गौतम अडानी और सागर अडानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें क्या आरोप लगा है। उसमें आरोप लगा है कि इन सौर ऊर्जा, सोलर पावर परियोजनाओं को लेने के लिए गौतम अडानी की कंपनियों ने 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर भारतीय अधिकारियों को या राजनेताओं को घूस में दी है। 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर मतलब होता है 24.5 अरब रुपये। इतनी बड़ी रिश्वत दी गई, ऐसा अमेरिकी अदालत को बताया गया है। यह भी बताया गया है कि इस परियोजनाओं को जो ये हासिल की है, इनसे गौतम अडानी समूह को अगले 20 वर्षों में लगभग $2 बिलियन, 1,66 करोड़, 1.66 लाख करोड़ का मुनाफा होगा। और चूंकि अमेरिकी निवेशकों ने इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी बहुत बड़ा मुनाफा कमाने वाली है, इन्वेस्ट किया, इसलिए अमेरिका में ये अपराध मान लिया गया। इस मामले में कई आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन ज़्यादातर अमेरिका में नहीं है, इसलिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। अडानी समूह ने इन सभी आरोपों को निराधार और बेबुनियाद बताया है और खारिज कर दिया है। अडानी समूह का कहना है कि वो सभी कानूनी प्रक्रियाओं का सम्मान करता है और सामना करेगा, मगर साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें भारतीय न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इसका अर्थ ये है कि वो अमेरिकी न्याय व्यवस्था के आगे पेश होकर मुकदमे को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं है, क्योंकि भारत में तो सब कुछ उनका ही है। अब आप देखिए, इतने बड़े आरोप लगे, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, तमाम चीज़ें हुई, लेकिन इन सब के बावजूद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और पूरा विपक्ष आरोप लगाता है हम दो हमारे दो के। अब तो अंबानी भी हटा दिए गए हैं। अब तो ये कहा जा रहा है बस अडानी समूह और बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये एक है। इसके बावजूद अडानी समूह की कारोबारी गतिविधियां दिन दूनी रात चौगुनी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हवाई अड्डों के निजीकरण हो, बंदरगाह हो, कोयला खनन हो, बिजली उत्पादन हो, सौर ऊर्जा हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, लगभग हर रणनीतिक क्षेत्र में आपको एक ही नाम दिखाई देगा, अडानी, अडानी और अडानी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बंदे में है दम। इन परियोजनाओं के खिलाफ देश के हर कोने में जन विरोध चल रहा है। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में आदिवासी समुदायों ने खनन और बिजली परियोजनाओं के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिए हैं और ये सब परियोजनाएं अडानी की हैं। और बिहार में बहुत सस्ते रेट पर इनको लीज पर जमीन दी गई है एक पावर प्रोजेक्ट के लिए, उस पर जन आंदोलन शुरू हो गए हैं। आरोप लग रहे हैं कि लाखों लाखों पेड़ काटे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अडानी समूह पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बंदे में है दम। आरोप है कि इन परियोजनाओं से आदिवासियों की जमीन, जंगल, उनकी संस्कृति और आजीविका छिन जाएगी, फिर भी योजनाएं चल रही हैं। एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि बड़े पैमाने पर पेड़ों को काटा जा रहा है। वन क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और जो तटीय क्षेत्र हैं, कोस्टल एरिया हैं, उनके निर्माण को लेकर एनवायरमेंटलिस्ट गंभीर चिंता जता रहे हैं, लेकिन सारी परियोजनाएं चल रही हैं। बंदे में है दम। अंडमान निकोबार में मैंने आपको कुछ ही दिन पहले बताया था, वहाँ पर एक बड़ी परियोजना नॉमिनेशन के आधार पर दे दी गई, कोई टेंडर नहीं हुआ, अडानी समूह को दे दी गई। और वहाँ पर तो सबसे ज़्यादा एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं, नाजुक पारिस्थितिक हैं, आदिवासी समुदायों की पूरी संस्कृति का, उनके जीवन का, उनके रहन सहन का सवाल है। लेकिन आरोप लग रहे हैं, विरोध हो रहा है,
परियोजना नहीं रुक रही है। आलोचकों का कहना है कि इन परियोजनाओं में पर्यावरणीय मंजूरी केवल औपचारिकता बना दी गई है कि हाँ भैया, एक आपको एनवायरमेंटल क्लियर असेसमेंट कराना है, जो आप करा ही लोगे, फिलहाल आप अपना प्रोजेक्ट को शुरू करो। इन तमाम विरोधों और आरोपों के बावजूद केंद्र सरकार का रुख अडानी समूह के प्रति बदलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये सबसे गंभीर बात है, गौर करने वाली बात है। विपक्षी दलों और सामाजिक संगठनों का आरोप है कि सरकार बड़े कॉरपोरेट समूहों, विशेषकर अडानी समूह को लेकर असाधारण नरमी बरत रही है। ऐसी नरमी और किसी समूह के प्रति नहीं देखी जाती है। इन लोगों का कहना है कि जहां आम नागरिकों और छोटे उद्यमियों पर, उद्योगपतियों पर सख्त नियम कानून लागू हो जाते हैं, ईडी, सीबीआई तत्काल उनके दरवाजे पहुंच जाती है, अडानी साहब पर कुछ नहीं होता। आपको याद होगा, कुछ ही समय पहले, शायद 1-1.5 बरस पहले की बात है, जब ये बात सामने आई थी कि अडानी के पोर्ट बंदरगाह से कई हजार करोड़ की नशीली दवाइयां बाहर निकली और पूरे देश भर में फैला दी गई। कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई केंद्रीय एजेंसी उनके दरवाजे नहीं पहुंची। सरकार और अडानी के समर्थक इन आरोपों को निश्चित तौर पर खारिज करते हैं, करेंगे भी। वे कहते हैं कि देश को बड़े इन्वेस्टमेंट की, इंफ्रास्ट्रक्चर की और ऊर्जा सुरक्षा की ज़रूरत है और अडानी समूह इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय आरोपों का निपटारा अदालत में होगा और इसके कारण विकास परियोजनाओं को तो रोका नहीं जा सकता। अब आप समझिए निष्कर्ष क्या है। अमेरिकी SEC की 5वीं रिपोर्ट ने यह साफ कर दिया है कि अडानी मामले में कानूनी प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में ही अटकी है और अगर यही स्थिति रही तो बरसों अटकी रहेगी। अमेरिकी अदालत में सुनवाई आगे नहीं बढ़ पाएगी। भारत में अडानी समूह की परियोजनाएं बेहद विरोध, जन विरोध, आदिवासियों के विरोध, एनवायरमेंटलिस्ट के विरोध और राजनेताओं के विरोध के बावजूद अपने पूरे वेग के साथ जारी है। यह बड़ा विरोधाभास है जो इस पूरे प्रकरण को वंदे में है दम, वंदे मातरम से जोड़ता है और इसे एक पॉलिटिकल और सामाजिक विमर्श का डिस्कोर्स बना देता है। सवाल ये नहीं है कि आरोप सिद्ध होंगे या नहीं, बल्कि सवाल यह है कि जवाबदेही की कसौटी किसके लिए कितनी सख्त है। हर एक के लिए अलग अलग कैटेगरी है। किसी के ऊपर तो कोई अनर्गल आरोप लगे, जैसा आपने नेशनल हेराल्ड केस में देखा, सुब्रमण्यम स्वामी जो फेमस हैं उटपटांग आरोप लगाने के लिए, जो आजकल प्रधानमंत्री पर ही बहुत ही घटिया आरोप लगाते रहते हैं, उन्होंने एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज करी और हमारी एजेंसी सक्रिय हो गई। बिना किसी FIR के उन्होंने राहुल गांधी, सोनिया गांधी जी और अन्य लोगों पर मुकदमा दर्ज कर दिया, चार्जशीट तक फाइल कर दी। कोर्ट ने उनकी चार्जशीट को उठाकर यूं फेंक दिया है। तो कसौटी, जवाबदेही की कसौटी सबके लिए अलग अलग है। फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में हैं, लेकिन इतना तय है कि यह मामला केवल अदालत तक सीमित नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र, पूंजी और सत्ता के रिश्तों पर बहस को लंबे समय तक जीवित रखेगा। और यह भी हम नहीं जानते कि हमें कब तक कहना पड़ेगा कि वंदे में है दम, वंदे मातरम।